हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं है ना क्लास 12 का छठा वीडियो है मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर या मुगल दरबार कह सकते हैं, है ना। ये छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया, चाहे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है, तो आप जरूर देखें, है ना। और ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो बोर्ड 2021-23 में आने वाला है ना। और 100% वीवीआई क्वेश्चन है। इससे आना था, इससे फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं आ सकता है, नहीं आने वाला है ना। तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसे है ना बेहतर तरीके से देखें, ताकि सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, है ना। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। देखिए, भारत आने से पहले ना बाबर फरगना का शासक था, है ना। कहाँ का? फरगना का शासक था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना के शासक थे, वहीं पे है ना ये थे। तो इसका आंसर फरगना हो जाएगा। ओके, कहता अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ का मतलब होता है कृषि विभाग का अध्यक्ष, है ना, कृषि विभाग का बड़ा अध्यक्ष। तो कह रहा है कि दीवाने अशरफ का निर्माण या कब नियुक्त किया था। तो 1582 ईस्वी में, है ना, अकबर ने किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। किस भाग में बिताया था? तो अपने अंतिम जीवन का भाग जो है कि दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहता भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर ने ही 1526 ईस्वी में, है ना, मुगल वंश की स्थापना की थी। इससे पहले भारत पर लोधी वंश का स्थापना था। लोधी वंश के शासक थे लोधी वंश के इब्राहिम लोधी, जिन्हें अकबर ने 1526 ईस्वी में के पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे पराजित करके उन्होंने, है ना, भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो ये हो जाएगा इसका बाबर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1581 ईस्वी में। कब किया? 1581 ईस्वी में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1581 ईस्वी में ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। किसने किया? अकबर। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले पहले व्यक्ति भी अकबर थे, है ना। जबकि पहले हिंदू व्यक्ति महेश दास थे, है ना, महेश दास, या हम इसे बीरबल कहते हैं, है ना। पहले इलाही धर्म को मानने वाले व्यक्ति कौन थे? बीरबल या महेश दास। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की स्मृति में बताया था। यह गंगा नदी नहीं बल्कि यमुना नदी, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। करा अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करा किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, अकबर ने दास प्रथा को, है ना, बंद कर दिया था। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा दीन इलाही संबंधी थे। दीन इलाही धर्म की स्थापना सबसे पहले अकबर ने किया था। किसने? अकबर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। करा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी। किसके सम्मान में, है ना। देखिए, अकबर को
पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब वो सलीम चिश्ती के दरबार में गए थे। इन्हीं की आज्ञा से, इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें एक पुत्र का प्राप्त हुआ, जिन्हें हम जहांगीर या सलीम कहते हैं, है ना। तो इसके ये हो जाएंगे आंसर। है ना, तो ये हो जाएगा इसका ये आंसर। आगे, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? कह रहे मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? देखिए, है ना, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक सबसे पहले 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1556 ईस्वी में ही हुमायूं की मृत्यु हुई, और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद इन्होंने इसकी, है ना, राज्याभिषेक किया। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया? देखिए, अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में बनाया था। कहाँ बनाया था? सिकंदरा में बनाया था। तो इसका आंसर सिकंदरा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अकबर का जन्म उस समय हुआ था जब भारत में, है ना, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके, है ना, भगा दिया था, और हुमायूं यहाँ से भाग के चले गए थे। तो अमरकोट में राजा छत्रसाल, है ना, में अमरकोट में ही अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म अमरकोट में ही हुआ था। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? देखिए, यहाँ सती प्रथा हो चाहे ठगी प्रथा, वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर जजिया समाप्त किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए, जजिया कर अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में। कर अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। इसमें सभी धर्म के लोग आकर, है ना, सभी धर्मों के बारे में, है ना, इच्छा प्रकट करते थे और विवादों को सुलझाने का भी काम करते थे अकबर। कहता, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने। करे, किस मुगल सम्राट ने झरोखे झरने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ओके, तो ये इसका आंसर अकबर ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। इसी के संरक्षण में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ओके, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। कर अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया था? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में ना, है ना, आपको देता है चित्तौड़गढ़, लेकिन इसका आंसर मेवाड़ होगा। अकबर ने मेवाड़ पर शासन नहीं कर पाया था। मेवाड़ राजपुतानाओं का गढ़ था, इसलिए इस पर शासन नहीं कर पाए थे। कर निम्न में कौन मुगल, है ना, शहजादी थी जो कवित्री भी थी? देखिए, के 3 पुत्री थे, एक जहां आरा, रोशन आरा और, है ना, ये 3 बेटी, और तीनों बेटी में जो ये जहां आरा थी ना, वो एक प्रकार की कवित्री भी थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को अकबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। 1576 ईस्वी को अकबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसका आंसर, और अकबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। कह रहा, अकबर तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, तानसेन कौन थे जी? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, है ना। वो 9 रत्नों के आप नाम याद रखिए, बहुत बार पूछ चुका है। तो उनमें से एक था तानसेन, और तानसेन ने ही, है ना, ग्वालियर में, ये ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। करे, मुगल कालीन चित्रकला किसके समय सबसे ऊपर था? तो जहांगीर के समय चित्रकला सबसे ज्यादा फेमस था और उत्कृष्ट पर था। ओके,
करे तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया, है ना। तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद करने का काम है वो अब्दुल रहीम, है ना, अब्दुल रहीम ने इसे किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया था। उसके बाद इसका अधिकार हो गया। कर द्वितीय अफगान साम्राज्य यह राज्य का शासक कौन था। देखिए दूसरे इस्लाम का संस्थापक, है ना, इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी दूसरे शासक बने शेर शाह सूरी के बाद। कर आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। देखिए अकबर के साथ भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। कर राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है। राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से। किस सिलसिले से, कादरी सिलसिले से। का त्रिपिटकाचार्य निम्नलिखित में से त्रिपिटकाचार्य हम किन्हें कहते हैं। तो राहुल सातज्ञान, है ना, राहुल सांकृत्यायन जी को हम कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे पाद शाहनामा के लेखक कौन से। देखिए पाद शाहनामा एक बादशाहनामा है। ओके, तो ध्यान दें, पाद शाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पाद शाहनामा की स्थापना करी थी, है ना। पाद शाहनामा की स्थापना किसने की थी, अब्दुल लाहौरी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, करेक्ट ठगी, ये ठगी नहीं बल्कि यहाँ पे सती होगा। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने ही राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कराए पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। हेमू को। अकबर ने किसे पराजित किया था, हेमू को। कराए बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इब्राहिम लोधी। अभी हमने आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में, है ना, पानीपत का यह प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी। अभी हमने बताया था 1526 ईस्वी। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा। किस भाषा में, तुर्की भाषा। करे बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। देखिए मुगल काल में दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। एक तो हो गया बाबर और दूसरा हो गया, है ना, जहांगीर। तो इसका याद रखें। कर स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला मतलब इमारतों का निर्माण सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ। तो वो है शाहजहां। शाहजहां के के समय में सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण हुआ था। करे पानीपत का प्रथम विश्व कब हुआ था। 1526, है ना, 1526 ईस्वी, जिसने बाबर ने, है ना, इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। आगे करे कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, औरंगजेब को कहा जाता है। आगे करे भारत का अंतिम मुगल वंश कौन थे। देखिए भारत का अंतिम मुगल वंश या, है ना, साम्राज्य बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1857 के क्रांति में रंगून भेज देने के बाद 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। कर जजिया कर किससे लिया जाता है। देखिए जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता है या गैर हिंदू या जिम्मियों से लिया जाता था। कर 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। देखिए 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण
अबुल फजल ने किया था, है ना। यह पहले संस्कृत कॉलेज था, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह मस्जिद है। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है? किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका आंसर ये होने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बीरबल का असली नाम क्या था? देखिए हमने बताया था कि बीरबल का असली नाम महेश दास था। आगे कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी थे? बाबर। बाबर थे, ओके, कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? देखिए तारिक ए फिरोज शाही है, वहां पादशाही था, तो इसका आंसर जियाउद्दीन मंगबरनी हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? है ना, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए आपको मालूम हो तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, है ना, खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध है ना 1527 ईस्वी, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? उस समय भारत की जनसंख्या 100 लाख थी, है ना। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 100 लाख थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? देखिए अबुल फजल का कत्ल जो है ना, वो जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवा दिया था। आगे देख लेते हैं। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? देखिए मुसलमानों से लिए जाने वाले कर जकात थे, जबकि हिंदुओं से लिए जाने वाले कर जजिया या जिम्मी था, ओके। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। पित्रा दूरा द्वारा का अर्थ होता है? पित्रा दूरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंदरूनी काम, है ना। अंदरूनी काम को हम पीरा तुरा शक्ति कहते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। हुमायूं का भाई कौन था? देखिए हुमायूं कुल मिला के 4 भाई थे, जिसमें कामरन, अस्करी, हिंदाल थे। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी हुमायूं के भाई थे। आगे